दोस्तों बजट की शुरुआत हो चुकी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी भी कंप्लीट हो गई। केंद्रीय बजट 2023-24 की तैयारियां सारी पूरी हो गई है। बजट भी बनकर तैयार हो चुका है। देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट से संबंधित सभी अधिकारियों को हलवा खिलाया, मुंह मीठा करवाया और इस हलवा सेरेमनी के साथ ही जो बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनको भी लॉक कर दिया, यानी कि उनको गुप्त आवास में रखा जाएगा 1 सप्ताह तक। जब तक कि बजट ऑफिशियल अनाउंस होगा ना, तब तक ये अधिकारी बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहेंगे। खैर, ये तो बजट से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल है वो होने ही है। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और इसमें आम आदमी से लेकर मिडिल क्लास और गरीबों से संबंधित और साथ ही सैलरीड पर्सन, नौकरी करने वालों के लिए भी सरकार कुछ बड़े ऐलान लेकर आ रही है। इनकम टैक्स, एटीसी की छूट, खुद का स्टार्टअप, पेंशन, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट से संबंधित भी कई सारे बड़े बदलाव और बड़े अनाउंसमेंट आपको इस साल के बजट में देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके नजर डालते हैं 10 ऐसी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट पर, संभावित घोषणाएं जो इस बार आपको बजट में देखने को मिलेगी। देश भर के व्यापारियों ने भी बजट की एक इच्छा सूची बनाई है और वित्त मंत्री से इसे पूरा करने की मांग की है। उस इच्छा सूची में क्या क्या डिमांड रखी गई है वित्त मंत्री के सामने, आइए देखते हैं। नंबर 1 देखिए आप, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमो काउंसिल के चेयरमैन बोले कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम पर सरकार आयात शुल्क कम करे। बजट 2023 से इस तरह की उम्मीद है और सरकार से ये डिमांड भी की गई है। इसके चलते इन चीजों की जो तस्करी बढ़ रही है उन पर लगाम लगाया जा सकेगा। अच्छा, इसके अलावा बजट में मिडिल क्लास की लॉटरी लग सकती है। कुछ बड़ी सौगातें मिडिल क्लास लोगों को मिल सकती हैं, यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको लाभ देने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल के बजट में, जिसमें एक तो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान पर भी विचार किया जा रहा कि जो बीच की कैटेगरी के लोग बाग हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ छूट दे सकती है सरकार। और भी मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लिए 5 ऐसी सरकार की प्लानिंग्स हैं, आगे जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए सरकार का अगला प्लान, सैलरीड यानी कि सैलरीड क्लास जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग बाग हैं उनको सरकार किन चीजों पर राहत दे सकती है। बजट से पहले यह भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। तो सूत्रों ने बताया दोस्तों कि वित्त मंत्रालय अलग अलग सरकारी विभागों की तरफ से भेजे गए ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहा है जिनसे मिडिल क्लास के बड़े हिस्से को लाभ मिले। इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। सरकार ने अभी तक आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का करने का शायद कोई प्लान नहीं बनाया है 2014 से लेकर अब तक, लेकिन इस बार के बजट में आपको ये भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं मानक कटौती बढ़ाने की भी जरूरत है। इस महंगाई के उच्च स्तर में सैलरीड क्लास को राहत देने के लिए आयकर छूट की लिमिट और मानक कटौती को भी सरकार बढ़ा सकती है। एटीसी वगैरह में भी छूट बढ़ सकती है, इसकी भी बात अपन आगे करेंगे। कुल मिलाकर के सरकार ऐसे फैसले लेगी जिससे आम आदमी ज्यादा सेविंग कर पाएगा इस महंगाई के दौर में भी। देखिए आप एटीसी पर तो अपडेट आ रहा है कि सेक्शन एटीसी की टैक्स छूट लिमिट जो अभी 1.5 लाख रुपए है, इसको बढ़ाकर सरकार 2.5 लाख रुपए कर सकती है। एटीसी का मतलब समझ गए ना आप, जैसे मान लीजिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो, LIC पॉलिसी कराते हो, पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना में, म्यूचुअल फंड में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में या 5 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इन सब पर आपको एटीसी की छूट मिलती है, टैक्स में छूट मिलती है, मतलब 1.5 लाख रुपए तक में, राइट। तो इस छूट को सरकार बढ़ा सकती है और 2.5 लाख रुपए कर सकती है एटीसी के तहत। अगर आप किसी को कोई डोनेशन दे रहे हो चैरिटी वगैरह में, तो इस पर मिलने वाली छूट भी आपको टैक्स छूट जो है वो बढ़ जाएगी। 80D में भी अभी कितनी छूट मिलती है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अच्छा, इसके अलावा जो मेन इनकम टैक्स स्लैब है ना, उसकी लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर ही सकती है। इसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी पहले भी बता दी थी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ रहा दोस्तों की ऑनलाइन गेमिंग के लिए वित्त मंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। गेमिंग पर भी टैक्स वगैरह का नियम लागू हो सकता है क्योंकि साल 2023 में 5G टेक्नोलॉजी देश भर में बढ़ने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग टेक्नोलॉजी के विस्तार में तेजी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस 5G के पैरेलल में, समझ रहे हो ना। तो 5G बढ़ने से गेमर्स भी बढ़ेंगे और देश में गेमिंग इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। तो सरकार ये प्लान बना रही कि गेमिंग को भी एक रेगुलेशन, एक एक्ट के अंदर लाया जाए। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए सरकार टैक्सेशन वगैरह के प्लान भी बना रही है। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल देखिए आप, ईवी स्पेयर पार्ट्स पर एक समान जीएसटी की भी उम्मीद है। बजट में फेम योजना पर सब्सिडी बढ़ाने की भी घोषणा कर सकती है सरकार, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वाले कस्टमर को सीधा फायदा मिलेगा। ईवी सेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में भारत को ग्लोबल हब बनाने की तैयारी भी कर रही है भारत सरकार, और इसीलिए सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये उम्मीद है कि सरकार ईवी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना जारी रखेगी। और इसके साथ ही उम्मीद है कि सरकार इस बजट में घरेलू स्तर पर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की सप्लाई संबंधित दिक्कतें हैं ना, उनके लिए एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर
भारत को ग्लोबल ईवी हब बनाने के लिए सरकार नई योजनाएं और नए उपाय भी लाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जो अभी सब्सिडी देती है सरकार फेम वगैरह योजना वगैरह में, तो उसको भी बढ़ा सकती है। और इतना ही नहीं, सब्सिडी सीधे कस्टमर के खाते में ट्रांसफर होगी। इलेक्ट्रिक ट्रक और ट्रैक्टर के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा और बैटरी रिसाइकलिंग नीति बनाने की भी जरूरत है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एसोसिएशन, उनका कहना है। तो सरकार जरूर ईवी को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कुछ खास प्लान रखेगी। और इसके अलावा अगला अपडेट देखिए आप, कैपेक्स के लिए अलॉटमेंट को 35% तक बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। CII के चंद्रजीत बनर्जी का ये भी कहना है प्री बजट से पहले। वही देखिए बजट से निकलेगी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह। हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट को बड़ा बूस्टअप मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। बजट को सरकार कुछ यूं रखेगी। और देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देने की तैयारी में है सरकार, क्योंकि PLI को लेकर भी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। PLI का मतलब हुआ दोस्तों प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। जो कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको मार्केट में बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप वगैरह को सरकार जो छूट देती है इंसेंटिव, उसको भी बढ़ा सकती है। इससे हमारे देश में सेल्फ रोजगार बढ़ेंगे और जितने ज्यादा स्टार्टअप होंगे उतने ही ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा, देश का डेवलपमेंट होगा। राइट। अच्छा वहीं देखिए अगला अपडेट, मणिपाल ग्लोबल एंड के चेयरमैन बोले कि अमीर तबके की इनकम पर सरचार्ज हटाया जाए। बजट 2023 से सरकार से ये भी उम्मीद की जा रही है। इनकी ये मांग है दोस्तों की 5 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 43% टैक्स से इतर 15% और 25% सरचार्ज को हटाना चाहिए। मणिपाल ग्लोबल एंड के चेयरमैन टीवी मोहन दास पै की तरफ से बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये सुझाव दिए गए हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे देश के किसान भाई लोग जो बहुत जरूरी है, देश के पिलर है मजबूती के लिए, देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए, उनको भी बजट में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। एक तो अभी जो PM किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हजार रुपए की साल की 3 किस्तें मिलती हैं। राइट। अगर आप शहरों में रहते हैं तो हो सकता है आपको इस योजना के बारे में पता ना हो, लेकिन अगर आप गाँव में रहते हैं, किसानों से जुड़े हैं, आसपास के माहौल में रहते हैं, तो आपको जरूर पता होगा दोस्तों की 2-2 हजार रुपए सरकार साल में 3 बार किसान भाई लोगों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर DBT के जरिए देती है। तो ये जो 2-2 हजार की 3 किस्तें मतलब अभी 6 हजार रुपए मिलते किसान भाई लोगों को, उसको बढ़ाकर सरकार 8 हजार रुपए कर सकती है। यानी कि या तो PM किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा मिलने वाली किस्तों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, जो अभी 3 किस्तें मिलती है साल में, वो फिर 4 किस्तें मिलना शुरू हो जाएगी। अभी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें मिलती है, फिर 2-2 हजार रुपए की 4 किस्त मिलेगी, 8 हजार रुपए सालाना मिलेंगे बजट आने के बाद। मतलब इस तरह की भी बड़ी घोषणा बजट में हो सकती है। एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट है, संभावित घोषणा है ना। अच्छा इसके अलावा हमारे देश में बुजुर्गों को भी सरकार बड़ा राहत दे सकती है। पेंशन वगैरह को टैक्स फ्री करने की उम्मीद है। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी सरकार अलग से बकेट बना सकती है। 2 से 2.5 लाख तक बढ़ेगी लिमिट भी। देश के अधिकांश लोग सुरक्षा के अलावा टैक्स बचाने के लिए भी इंश्योरेंस खरीदते हैं और हमें उम्मीद है कि बजट में सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में टैक्स की छूट देकर ज्यादा लोगों तक इस इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस पॉलिसीज को पहुंचाने में मदद करेगी। और साथ ही इंश्योरेंस कमीशन पर जो मिलने वाला TDS होता है उस पर सरकार मौजूदा 15,000 रुपए की लिमिट है, इसको भी बढ़ा सकती है। मतलब कमीशन पर TDS छूट बढ़ने की उम्मीद भी है। अच्छा वहीं देखिए अगला अपडेट कि क्रिप्टो ट्रेड पर कम होना चाहिए TDS। एक रिपोर्ट में सरकार को बजट से संबंधित ये भी सलाह दी गई है, जैसे बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड पर टैक्स वगैरह TDS को कम करने की गुजारिश की गई है सरकार से। अच्छा वहीं शेयर बाजार के निवेशकों को भी स्टेबल बजट की उम्मीद है। रोजगार सृजन पर भी जोर देगी। इस साल बजट में सरकार ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगी। और दोस्तों इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। मोबाइल ऐप से आपको बजट की हर पल जानकारी मिलती रहेगी। जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बजट का एक मोबाइल ऐप बना रखा है, तो उस पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और वैसे इसी न्यूज चैनल DLS न्यूज के ऊपर भी मैं आपको एक हाइलाइट्स बजट से संबंधित जो भी सरकार की बड़ी घोषणाएं होंगी, वो सारी डिटेल्स और जानकारी इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। और वैसे आपकी क्या राय है और क्या सुझाव है आपके बजट से संबंधित सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे जरूर। जय हिंद, जय भारत।